टेंथ रिजल्ट आउट हो चुके हैं और इसी सिलसिले में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी हैं जसविंदर कौर जी, जो गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल रोलबाग से हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रिंसिपल हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो मैम, रिजल्ट आउट हो चुका है और आप कैसा महसूस कर रही हैं एंड आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ योर स्कूल एज वेल एज ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया? जी मैम, कल क्लास 12 का रिजल्ट आउट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शानदार रिजल्ट आया है। और इसके लिए मैं अपने टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट सबको बधाई देती हूँ। हर किसी का अपना अपना योगदान होता है, तभी एक बेहतरीन रिजल्ट आ पाता है। बिल्कुल मैम, तो ये कंबाइन एफर्ट होता है जिसका रिजल्ट निकल के आया है। तो आपने जैसे कहा कि आप खुश हैं, तो ऑल ओवर इंडिया भी रिजल्ट काफी अच्छा रहा है और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। मैम 85.2% जो है वो अभी भी जो रिजल्ट आउट हुआ है, मतलब पास परसेंटेज है। सो जो नहीं क्लियर कर पाए हैं या किसी कारणवश उनके उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं और आगे वो क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं बच्चे? पहली बात तो मैम, डेफिनेटली ओवरऑल तो गर्ल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल ही रिजल्ट रहा है। साइंसेस के अंदर बॉयज ने बाजी मारी है और ह्यूमैनिटीज के अंदर गर्ल्स ने, सो ऑलमोस्ट बराबर बराबर है। और मैम वो बच्चे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए इस बार और यहाँ वो पास नहीं हो पाए, तो डेफिनेटली हिम्मत हारने से तो बात कभी बनती नहीं है। यहाँ मैं यही कहना चाहूंगी, द सन राइजेस अगेन एवरी मॉर्निंग and so can you। यहाँ अगर हम कहना चाहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सक्सेस इज नॉट अबाउट नेवर फॉलिंग, इट इज अबाउट राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। इसलिए अपनी रियलिटी को तो फेस करना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ गलतियां की होंगी जिसकी वजह से रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पाया है, तो अपनी गलतियों को आप सुधारें तो डेफिनेटली अगली बारी अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि टीचर्स जो होती हैं वो हर बच्चे के शॉर्ट फॉल्स को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, तो अपनी टीचर से गाइडेंस लें और सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटली कभी भी हार ना माने, चैलेंज एक्सेप्ट करें और डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जीत आपका आगे स्वागत करेगी। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि रोज जो है वो सूरज उगता है, तो इसलिए रुकना नहीं है, आगे चलते रहना है। तो ये तो हुई, आपने जैसे बोला कि कंबाइंड एफर्ट होते हैं और हर टीचर को पता होता है कि बच्चे में क्या शॉर्टकमिंग है, तो टीचर वर्क कर सकती है, आपको टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना है। मगर एक और बात है कि बच्चा काफी समय अपने घर में भी बिताता है और वहाँ से भी कहीं ना कहीं उसको पेरेंट्स से काफी प्रेशर आता है, और जब वो उनको उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है या परेशान हो जाता है। तो ऐसे में उन बच्चों को जो परेशान हो रहे हैं, साथ ही साथ उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी हमारे माध्यम से? मैम, अगर पेरेंट रेगुलरली पीटीएम अटेंड करते हैं, अगर पेरेंट्स रेगुलरली अपने बच्चों के लिए टीचर से इन टच में रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन, ये टेंशन फिर कभी आती नहीं है। क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को तो चलो कुछ भी कह देंगे, लेकिन टीचर्स को कभी वो बेवकूफ नहीं बना पाते हैं। तो क्योंकि टीचर्स तो उनको पढ़ा रही, उनको तो पता होता है, लेकिन जब पेरेंट्स टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तो पेरेंट्स को भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चों की कहाँ पर उनकी शॉर्टफॉल्स है, कहाँ पर ज्यादा टाइम देना है। तो अकॉर्डिंगली फिर कभी भी कोई कंफ्यूजन वाली बात रहती नहीं है मैम, अगर कोऑर्डिनेशन के साथ हम चलें तो। मैम थोड़ा सा आपको आपके बचपन में ले जाऊं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब आपका 12th रिजल्ट आया था या 10th का आया था, तब आपको कैसी फीलिंग थी? टाइम बहुत चेंज था और आज के टाइम में बहुत चेंज है, उस जनरेशन में और आज के जनरेशन में। तो उस टाइम आपको कैसा लगा था? मतलब एक्सपेक्टेशन पे आप खरी उतरी थी या फिर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था एंड देन आपने कुछ लर्न किया एंड देन आप आगे बढ़ी? मैम ज्योति जी, हमारे टाइम पर तो ऐसा था कि रिजल्ट जो है वो हमारा तब पहले उस पर गजट आता था, स्कूल में गजट लगता था, हम भागे भागे जाके देख के आते थे। देखो टेंशन तो होती ही है, तब भी होती थी और आज भी है बच्चों को टेंशन, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल टाइम बदलने की वजह से अब हमारे वो सेट हमारे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अब तो बहुत कुछ है। तो बच्चे आजकल के बड़े अवेयर हैं मैम, हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। पर टेंशन तो देखो होती है, रिजल्ट की भी और एग्जाम की भी। राइट, और वो होनी चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा होनी भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैम थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कोई और अगर आप बात शेयर करना चाहती हैं हमारे माध्यम से तो आप कर सकते हैं। मैम देखिए, मैं तो अपने बच्चों के सबके लिए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जिन्होंने जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनमें सफल हो। मैं आपका, ज्योति जी और आकाशवाणी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी खुशियाँ, अपने विचार आप सबके साथ बांटूं। धन्यवाद जी।
थैंक यू जसविंदर जी अपना समय देने के लिए और ये सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन और एडवाइस देने के लिए। आई थिंक ये वर्क बहुत करती है हम सबके लिए और टाइम टाइम पे ये करते रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी।